अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िका जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा नासिर अब्बास ने भी दुराने इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ा सुनाई गई उस सज़ा को नाजायज़, गैर कानूनी और गैर शरई करार दे दिया और बड़े दलाइल के साथ बयान दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हम वही डिस्कस कर रहे थे, कल जो फैसला आया कोर्ट की तरफ से, शरई हुक्म क्या है इस पर? क्या अगर मियाँ बीवी कह रहे हैं कि हमारा निकाह है, अदालत कह रही है नहीं जी फ्रॉडुलेंट निकाह है, अदालत खत्म कर सकती है किसी का निकाह? ये जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत फैसला किया, इसने उनको हक ही नहीं था और इन्होंने एक किस्म की खुद बिदत की बुनियाद रखी है। इनको किसने हक दिया है कि मियाँ बीवी कह रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, बीवी कह रही है कि मैंने इद्दा गुजारा है, उसके बाद मैंने निकाह किया है। ये कौन होते हैं कि ये बात कहने वाले कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम गलत कह रही हो और तुम्हारे निकाह को हम तनसीह करते हैं? न कुरान ने इजाजत दी है, न सुन्नत ने, खुदा ने, न रसूल ने, न किसी फकीर ने इजाजत दी है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कायदा कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। ये किस तरह के फैसले कर रहे हैं काजी साहब? कोई फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए था वैसे मामला। अच्छा, गवाही अपने हक में जब वो कह रही है मैं इद्दा गुजारने के बाद मैंने निकाह किया, काबिल कबूल है। इनको हक नहीं है ये कहने का कि इद्दा नहीं गुजारा है इन्होंने। अच्छा, ये फरमाइएगा अल्लामा साहब कि ये जो खावर मानेका साहब हैं, उनके जो साबिक शौहर है, वो एक दौर में कसमें खा के, हल्फ लेके, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के ये बयान देता हूँ कि जनाब ये बिल्कुल शादी इद्दत के बाद हुई, मुद्दत उसकी पूरी की गई, मेरी बीवी एक पाकबाज खातून है। और उन्हीं शख्स ने 6 साल के बाद ऐसे कभी इल्जामात अपने बच्चों की माँ पर लगा दिए। यहाँ पर देखिए मतलब कसफ की हद नहीं लग सकती? शहादत जो शाहिद होता है ना, गवाह होता है, गवाह की कुछ शराइत में से एक होता है कि वो आदिल होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, फासिक को फाजिर नहीं होना चाहिए। या तो ने पहले झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे, दोनों सूरतों में इनको आखिर ये गवाही दें, ये गवाही काबिल कबूल ही नहीं है एक झूठे आदमी की। वैसे अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हम किसी ऐसे माशरे में रह रहे होते जहां पर आईन और कानून का बोलबाला होता, शरीयत के मुताबिक ये फैसला हुआ होता, तो खावर मानेका जैसे शख्स के लिए सजा क्या तजवीज करता है? देखिए उसको तो हक ही नहीं भाई। जब खातून कह रही है मैंने क्या उसे कहते हैं कि इद्दत गुजार ली है, ये यहाँ सिर्फ खातून की गवाही कबूल होती है, उसको तो हक ही नहीं है गवाही देने का और बोलने का और बात करने का यहाँ पर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक लाहौर हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई, जस्टिस अली ज़िया बाजवा की थी, 2021 में आई थी, वो केस था, उसमें कहा गया कि ये फैसला किया गया कि अगर इद्दत पूरी होने से पहले शादी कर ली जाए तो ये एक फासिद शादी करार दी जाएगी, गैर कानूनी या बातिल नहीं होगी। ये जरा डिफरेंशिएट इसमें कर दीजिएगा। ये तो अदालत ने कहा, फासिद से क्या मुराद है? कि इद्दत के दौरान भी शादी की जा सकती है और वो फासिद होगी, ये कुछ नुक्ता क्या है? देखिए इद्दत के दौरान तो आपको पता है कि जब अगर फर्ज करते हैं कुछ लोग इद्दत के दौरान ये एक शरई मसला निकाह कर लेते हैं और उनको पता नहीं है, तो ठीक है वो निकाह सही नहीं है, ठीक, लेकिन उसकी कोई ना सजा है ना कुछ है, ऐसा चीजें नहीं है। ये है जनाब वाला तो 7 साल सजा दे, ये करे वो करे। भाई इमरान खान साहब के मसले में ये जो कुछ भी हुआ है ये सियासत हुई है, ये कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान के अवाम को जानना चाहिए कि हम इतने गिर चुके हुए हैं अखलाकी तौर के ऊपर, इस हद तक गिर चुके हुए हैं कि हम तजस्सुस करते हैं, लोगों घरों में घुसते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, नशर करते हैं, जो कुरान के उसूलों के खिलाफ है, कुरान की तालीमात के खिलाफ है, जिसको खालिक के कायनात ने कुरान में हराम करार दिया है और ऐलान करते हैं हमारे पास वीडियो भी है, ये भी है। ये कहाँ का पाकिस्तान है? ये कहाँ की इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान रहा है? अच्छा, वो उम्मीद तो काफी है कि ये आगे हायर कोर्ट से ये फैसला उड़ जाएगा वहां। नहीं भाई, ये हाई कोर्ट से क्या, ये ही गलत बात है। अच्छा, गुजारिश है, एक शख्स, वो शख्स 6 साल बाद उसे एक एंटी करप्शन उठाती है, करप्शन के मुबैना केस में 2-3 दिन गायब रहता है, अचानक जाके अदालत में 6 साल बाद कहता है कि मेरी बीवी का निकाह ठीक नहीं है। क्या इस्लाम में ऐसे शख्स के खिलाफ कोई सजा नहीं है? बिल्कुल साहब, इसने गलत बात की है, इसको जवाबदेह होना चाहिए। इसने ये होता कौन है ये कहने वाला कि एक खातून जिसको तुमने तलाक दी उसे इद्दा नहीं गुजारा है? आपको पता है कि अक्सर फुकहा कहते हैं कि तलाक का इद्दा जो है वो मिनिमम 29 रोज भी हो सकता है। 39 का तो एक फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का, 29 का भी है फुकहा का, 29 डेज और कुछ वक्त, थोड़ा सा कुछ लम्हात नहीं। तो इसमें एक नुक्ता वैसे ने कहा है, हम्बलियों ने कहा है, ये मैं कहता कौन है? एक नुक्ता अल्लामा साहब इसमें क्लियर कर दीजिए। वो कल से को बहस चल रही है, वो सूरह बकरा की आयत हैं, वो 224 से ऑनवर्ड्स 37 तक मेरा ख्याल है उनको कोट किया जा रहा है। वहां पे 3 माहवारियों का जिक्र नहीं है, तो वो 29 दिन में कैसे हो सकता है? देखे मैं कह रहा हूँ कि ये फिर भी ये फुकहा का, मालिकियों का है, हम्बलियों का है, ये बकावा फतवा है। इमाम हनीफा के 2 शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद, उनका भी यही है, 29 दिन उन्होंने कहा और कुछ थोड़ा सा कुछ वक्त ऊपर उसके।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी गुजारिश ये है कि ये दीनी मसाइल है, इनको न खिलवाड़ खेला जाए, इनको न मजाक बनाया जाए। अकबर साहब, फिर मैं जरा इलामा साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। तो आपने ऐसा बाप खोला है, किसी ने तलाक दी, बाद में चला जाता है 6, 8, 10 साल बाद, ये तो उसने इतना ही नहीं गुजारा है और ये गलत हो गया, निकास का गलत। अच्छा इलामा साहब, गुजारिश ये है कि 6 साल बाद एक शख्स जाता है, अगर ये कल को हाई कोर्ट खत्म हो जाता, केस खत्म कर देती है कि ये गलत सजा है, तो खावर मान का ये सजा है क्योंकि उसने एक औरत नाम को बदनाम किया। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, ये बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं हमारे खवातीन के, तो उस नाम को बदनाम किया। फैमिली केस में हजारों केस चल रहे हैं, क्या खावर मानका के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है अगर हाई कोर्ट कहती है इमरान खान को इद्दत केस में सजा गलत हुई है? झूठी गवाही देने की कितने अनामीन है, झूठी बात करने की, गलत बात करने की। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फरमा रहे हैं हम। पहला मसला यह है कि इस शादी को 5 साल हो गए और 5 साल के बाद शोहर को यह ख्याल आया कि बीवी ने तलाक के बाद किसी और से इद्दत के दौरान में निकाह किया है। तो सबसे पहले तो खुद ये बहुत ही कमजोर पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर कोई शख्स अपनी बीवी के खिलाफ अदालत में केस करे। अदालत को चाहिए कि पहले उससे ये पूछे कि 5 साल तक तुम कहाँ थे, अब तक तुम क्यों नहीं आए, आज क्यों आए, तुम्हें वाकई ऐसी कोई तकलीफ थी और ऐसा कोई मसला था तो तुम्हें तो पहले दिन अदालत में जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है यहीं पर केस जो है अपनी मौत आप मर। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें 5 साल बाद भी ये केस आया तो अब ये केस जाएगा, औरत जो है उसमें अपने दलाइल पेश करेगी और शरीयत के मुताबिक, चाहे फिक़्ह जाफरी हो या फिक़्ह हनफी हो, दोनों में औरत का इस मामले में अपने बारे में मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। जब औरत ये कहेगी कि मेरी इद्दत की मुद्दत खत्म हो चुकी थी तो उसकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो इस बुनियाद पर भी ये केस उसी वक्त उड़ जाता है जब वो शोहर जो है इस तरह का कोई दावा करे। और तीसरी बात ये है कि ये जो अदालत ने फैसला दिया है इसमें बीवी को अपने बाद वाले शोहर से अलग करने का हुक्म भी दिया है। यानी गोया अब ये खातून अपने शोहर की बीवी नहीं रही। तो भाई हमारी इन अदालतों को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो बीवियों को शोहरों से अलग कर सकें? बीवी और शोहर के दरमियान जो रिश्ता है वो अल्लाह के हुक्म के तहत कायम होता है, और अल्लाह के हुक्म के तहत जब निकाह के नतीजे में रिश्ता कायम होता है तो ये इख्तियार अल्लाह ने शोहर को दिया है कि वो बीवी को खुद से जुदा कर सके, वरना जो है किसी और को ये इख्तियार हासिल नहीं है। हाँ, अगर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो तो उनको ये इख्तियार हासिल है। लेकिन हमारी ये अदालतें जो अंग्रेज के कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, उनको तो शरई इस मामले में किसी तरह का ऐसा इख्तियार हासिल ही नहीं है कि वो तंसीख निकाह का हुक्म जारी करें। तो इसलिए इस हवाले से भी ये जो है इंतहाई कमजोर पहलू है कि कोई अदालत इस तरह का फैसला दे। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि हमने देखा फिक़्ह जाफरिया और फिक़्ह हनफिया दोनों के मुताबिक ही किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि दौरान इद्दत निकाह के मामले में किसी और की गवाही को मुकद्दम रखा जाए। जिस औरत ने निकाह किया है उसकी गवाही को तसव्वुर ही न किया जाए। फिक़्ह जाफरिया फिक़्ह हनफिया के मुताबिक अगर एक औरत ये कह देती है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर उसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई चैलेंज कर सकता है, और इस औरत की गवाही को ही हतमी गवाही तस्लीम किया जाएगा। फिक़्ह जाफरिया और फिक़्ह हनफिया के मुताबिक कम से कम इद्दत के दिन 29 दिन हो सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कम से कम 39 दिन का इद्दत का दौरानिया हो सकता है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह इससे ज्यादा दिन के बाद हुआ और बुशरा बीबी खुद इस बात की गवाही भी दे चुकी थी कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी और मैंने इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं बनता था कि वो इस तरह का फैसला सुनाते। लिहाजा ये फैसला पाकिस्तान के कानून के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ही नाजायज है। लिहाजा पाकिस्तान की आला अदलिया से गुजारिश है कि वो इस केस को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक देखें, तब भी इस केस पर कोई भी हद मुकर्रर नहीं हो सकती। अगर शरीयत के कानून के मुताबिक देखा जाए तो अगर एक औरत कह देती है कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर उस पर कोई भी हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, ना ही उसे सजा दी जा सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा इसके खिलाफ कोई भी फैसला हो सकता है तो वो सिर्फ ये हो सकता है कि इस निकाह को कलअदम करार देकर
उनको दोबारा से निकाह करना होगा। लिहाजा पाकिस्तान की आला अदलिया से गुजारिश है कि वो इस फैसले को रिवर्स करे। ना सिर्फ इस फैसले को रिवर्स करे, जिन गवाहान ने अपने जाती और सियासी इंतकाम को सामने रखते हुए गवाही दी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कभी भी कोई किसी की जाती जिंदगी में या अज़दवाजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।